चलिए लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कौन से हैं। ठीक है, जैसे दो टाइप के होते हैं आपके पास, एक्सटेंसिव इंटेंसिव। केमिस्ट्री में पढ़ा ना ये चीज? यस मैम। वो चीज डिस्कस करेंगे। ब्रीफ है ये वाला फर्स्ट टॉपिक। तो फिर जितना भी डिस्कशन चलेगा वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे चलेगा। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इन सभी में वर्क डन वगैरह ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, वो तो लास्ट में किया था। तो शुरुआत हमने करी थी सबसे पहले सीपी वगैरह डिस्कस किए थे ना। सीपी की वैल्यू क्या थी? F/2 प्लस में 1 इंटू में R। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। सीवी क्या है? F/2 R। ये बेटा न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज होते हैं फॉर्मूले, याद रखा करो इनको। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, इसको मेयर्स रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक है, और गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी होता है। अगर मैं ये वाली दोनों वैल्यू पुट करूं तो गामा का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप भी आ जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। क्या आता है? 2/f प्लस में 1। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी। और हम लोगों ने बोला था कि डेल्टा यू इज इक्वल टू, फॉर आप जब गैसेस के लिए लेते हो तो एन सी वी डेल्टा टी। ये कोई भी प्रोसेस हो ये हमेशा ट्रू है। गैसेस का अगर इंटरनल एनर्जी निकालना है, कोई भी प्रोसेस हो, आइसोबारिक हो, आइसोथर्मल हो, अगर आप डेल्टा यू निकालना चाहते हैं तो आप एन सी वी डेल्टा टी निकालते हैं। और सीवी की वैल्यू यहाँ से आती है F/2 R। किसी को किसी न्यूमेरिकल में हो सकता है आपको सीपी निकालना पड़े, तो सीपी की वैल्यू क्या होती है? F/2 प्लस में 1 इंटू आर। तो ये सारे फॉर्मूले जो लिखे हैं ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था हीट क्या है, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये Yes, एक ma'am. पाथ फंक्शन होता है, पाथ पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा इसकी साइन की डिस्कशन कर लेते हैं। पॉजिटिव कब होता है? जब हीट इज गिवन टू द सिस्टम। यस मैम। गिवन टू द सिस्टम, या कह लो आप हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ठीक है, नेगेटिव कब होता है? जब हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, यानी कि उसने रिलीज कर दिया सराउंडिंग में हीट को। यस मैम। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया इंटरनल एनर्जी, यस मैम। जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक गैस की जो टोटल इंटरनल एनर्जी, अगर हम रियल गैस की बात करें तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक में ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, आपके पास इतनी एनर्जीज होती हैं एक गैस की इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें। लेकिन जब आइडियल गैस की बात करते हैं तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी रहती है। ठीक है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। तो आइडियल गैस की अगर टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करो तो सारी काइनेटिक एनर्जी है, और वो आपके पास टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्लियर है सबको? यस मैम। तो यानी कि इंटरनल एनर्जी के कारण क्या है? एक तो मॉलिक्यूलर मोशन, जो आपके पास कॉन्स्टेंटली मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करें फॉर साइक्लिक प्रोसेस, क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, और साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल फाइनल स्टेट सेम हो जाती है। डेल्टा यू क्या है? यू फाइनल माइनस में यू इनिशियल। तो आपको पता है स्टेट फंक्शन में यू फाइनल यू इनिशियल एक जैसा हो जाएगा, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 हो जाएगा। डेल्टा यू की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? जब एनर्जी गेन किया सिस्टम ने। यस मैम। नेगेटिव कब होती है? जब एनर्जी लूज किया सिस्टम ने। रिलीज। रिलीज या लॉस्ट बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। फिर हम लोगों ने बात करी थी वर्क की। ठीक है, वर्क आपके पास स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन है। ठीक है, और अगर आपके पास वर्क निकालें तो आपके पास ऐसे निकालते हैं हम, V1 से V2 PdV। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ये प्रेशर बाहर बाहर आ जाता है, डीवी का इंटीग्रेशन V, फिर उसमें हम लिमिट पुट करते हैं V2 और V1, तो आपके पास P डेल्टा V, अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है। अदरवाइज आप इसको ऐसे निकालते हो। और अगर हम कर्व से निकालना चाहें डायरेक्ट,
तो ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। अगर कर्व से निकालना चाहूँ तो कैसे निकालती थी मैं? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, जैसे एक स्ट्रिप लेते हैं हम लोग। पहले एक स्ट्रिप क्या है, इस छोटे से पार्ट के लिए प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर प्रेशर आपके पास ये हो गया, और ये थिकनेस कितनी हो जाएगी, डीवी। पी डीवी क्या हो गया, इसका एरिया, और ये पी डीवी ही होता है आपके पास वर्क डन। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स को अगर मैं ऐड करती जाऊं तो मेरे पास टोटल एरिया क्या देगा? टोटल वर्क डन। एरिया का मतलब इस शेप का एरिया। हाँ, इसके नीचे जो आपके पास एरिया बन रहा है ना, वो मैम वर्क देगा। टोटल वर्क डन। यस, टोटल वर्क डन। अब यहाँ पे टोटल वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव। मैं दोबारा से जुगड़िया पूछ रहे थे आप। देखो कर्व आपके पास मान लो ऐसे है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट V1, ये हो गया इसके पास सेकंड पॉइंट V2। तो V1 से V2 के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। या तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करो, यहाँ पे प्रेशर का कुछ वॉल्यूम की फॉर्म में रिलेशनशिप गिवन होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू V आप इंटीग्रेट कर लो। अदरवाइज इसका आप सारा का सारा एरिया निकाल लो। तो मैम एक बार एरिया, साइन कन्वेंशन हीट के लिए समझा दो। साइन कन्वेंशन बेटा, अगर आपने सिस्टम को हीट दिया है, मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, आपने सिस्टम को दिया, तो वो होता है पॉजिटिव। अगर सिस्टम ने हीट को लूज किया है, मतलब सिस्टम सराउंडिंग में हीट को फेंक रहा है, उसको हम लिखते हैं नेगेटिव। ठीक है। ओके मैम। और वर्क डन के साइन की बात करते हैं। चलो, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लेंगे? पॉजिटिव। केमिस्ट्री में क्या लेते हो? नेगेटिव। नेगेटिव। ध्यान रखना ये चीज। तो वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव। और वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव। नेगेटिव लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस साइकिल का जो है वर्क डन बताओ कितना होगा, इस पर्टिकुलर साइकिल का? एरिया अंडर द कर्व। पॉजिटिव। यस, इसका एरिया होगा। और पॉजिटिव यानी कि क्लॉकवाइज अगर है तो आपके क्लॉकवाइज पास पॉजिटिव। पॉजिटिव है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो वर्क डन नेगेटिव। नेगेटिव। फिर हमने किया था फर्स्ट लॉ, यस मैम। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं इसको। हैंडराइटिंग ज्यादा छोटी तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है। तो जो आपने सिस्टम को हीट दिया वो दो जगह यूज हुआ। पहला उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और कुछ पार्ट उसने वर्क के फॉर्म में यूज कर लिया, एक्सपैंड हो गई गैस। यानी गैस को अगर आपने हीट दिया दिया यानी कि पॉजिटिव, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ सकता है उससे, और कुछ पार्ट उसका क्या हो सकता है, वो गैस यूज कर सकती है एक्सपेंशन में, यानी वर्क डन करने में। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारी की सारी एनर्जी कंजर्व है, कहीं इधर उधर तो गई नहीं, जो दी वो सारी की सारी यहाँ पर कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मेरे को तो मैसेज देखना याद नहीं रहता, बोल दिया करो, मैं मैसेज देख लूंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ के हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं करे थे। बताइए, इसका आंसर सभी बच्चे निकालेंगे फटाफट। इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट, यानी डेल्टा क्यू कितना है, 2 किलो कैलोरी, और एब्जॉर्ब किया है सिस्टम ने तो पॉजिटिव होगी। +2। एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क, यानी सिस्टम ने ही काम किया है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो W कितना हो जाएगा, +500 जूल। ठीक है। निकालना क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपको पता है डेल्टा क्यू होता कितना है, डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू आपको निकालना है। MD। बिल्कुल सही। किसने दिया जवाब? यस मैम। जवाब नाम बताओ ना बेटा। मैम तस्लीम। तस्लीम, वेरी गुड, वेरी गुड तस्लीम। तो डेल्टा क्यू में क्या पुट करूं, 2 किलो कैलोरी है, पहले तो 2000 कर लो इसको। देखो सारे आंसर्स जूल में है और वर्क भी जूल में है, तो कैलोरी को भी जूल में कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 1 4.2 कितना सेंट हो जूल है, जाएगा। 4.2 माइनस में 500, तो आपका आंसर आएगा 7900 जूल। क्लियर है सबको? ओके मैम। यस मैम। यस मैम। कहाँ रखूं इसको, फोन को, कि मुझे दिख जाएगा। एक सेकंड रुको। इसके घर में भाई बहन भी कर रहे हैं? भगा दो। गुड।
चलिए अब ये क्वेश्चन करके बताइए मुझे फटाफट। फॉलोइंग फिगर शोज टू प्रोसेसेस। फॉलोइंग फिगर मैं बना देती हूँ आपके, इसमें गिवन नहीं है ना। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। यहां से यहां गया, ये पाथ ए है। यहां से यहां गया, ये पाथ बी है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या चीजें गिवन है कि पाथ ए में डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ है और पाथ बी में डेल्टा क्यू बी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ है और डेल्टा यू ए और डेल्टा यू बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। तो बताइए क्या आंसर आएगा। निकालिए बच्चों। तारानम बेटा आप तो क्लास में आए थे, कोई टॉपिक रह गया था समझना। मैम डी। नहीं डी तो नहीं होगा बेटा। देखो पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन देखो, सबसे पहले तो इंटरनल एनर्जी तो देखो होती है स्टेट मैम फंक्शन। ए। नहीं ये भी नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी होती है स्टेट फंक्शन, चाहे पाथ ए से जाओ चाहे पाथ बी से जाओ वो तो रहनी है सेम। यानी पहले दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए। मैम सी डी मैम। होगी। सी 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 इज द राइट आंसर। बट सी में कैसे चेक करोगे कि डेल्टा क्यू ए ज्यादा है डेल्टा क्यू बी से, बताइए। फर्स्ट लॉ देखिए क्या है। डेल्टा क्यू आपके पास क्या है, डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डी। अभी डेल्टा यू तो दोनों में सेम ही है, यानी जिसमें वर्क डन ज्यादा है उसमें हीट एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। वर्क डन कैसे Yes, निकालते हैं, yes, ma'am. एरिया अंडर द कर्व। देख लो किस किस कर्व के नीचे सबसे ज्यादा एरिया है। मैम एक है। यस एक। एक तो यानी इसमें ज्यादा हीट है। एब्जॉर्ब रहेगा ज्यादा। डेल्टा क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बी एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू बी। क्लियर हो गया। तो हमेशा ये बात भी याद रखिए कि पाथ फंक्शन कौन सा है, हीट और वर्क दोनों ही पाथ फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी आपके पास स्टेट फंक्शन है। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये भी स्टेट फंक्शन होते हैं, ठीक है। चलिए ओके मैम। ये कीजिए फिर। 1 मोल ऑफ मोनो अटोमिक गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर यानी आइसोबारिक प्रोसेस है ऑफ 1 एटमॉस्फेयर फ्रॉम 0 केल्विन टू 100 केल्विन यानी डेल्टा टी गिवन है। इफ द गैस कांस्टेंट इज 8.32 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, यूनिट भी ठीक चल रही है, टेम्परेचर भी केल्विन में है, ये भी। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेज, आपको डेल्टा यू निकालना है बच्चों। कैसे निकालो, अगर मैं लॉ की बात करूं तो लॉ होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। पर क्या मेरे पास डाटा सफिशिएंट है, नो नो मैम। मैम। मुझे हीट एब्जॉर्प्शन का डेल्टा पता यू है। निकालना है। हाँ जी बेटा, ना ही मुझे डेल्टा डब्ल्यू का पता है। कैसे करें बेटा, ये चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आप थर्ड टाइम कर रहे होगे मे बी स्कूल में, केमिस्ट्री में और अब फिजिक्स में। देखिए मैंने आपको बताया था गैसेस में जब आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है तो डेल्टा यू का एक फॉर्मूला जो किसी भी प्रोसेस में सही है वो कौन सा है, एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है। सीवी आपको निकालना है। सीवी क्या होता है, F/2R, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड कर रहा है। गैस कौन सी दे रखी है, मोनो एटॉमिक, एटॉमिक गैस। 3/2R। एफ की वैल्यू फॉर मोनोटॉमिक 3। डेल्टा टी आपको गिवन है कितना, 100। नंबर ऑफ मोल्स 1। तो पुट करके बताइए क्या आंसर आएगा फटाफट। बिल्कुल सही। तारानम 1.25 इंटू 10⁻³ पुट डी। करना है। 3/2R की वैल्यू 8.32, डेल्टा टी की वैल्यू 100, बेटा डी ऑप्शन आएगा। देखो दोबारा से बता देती हूँ मैं आपको, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। ये तो डिपेंड कर रहा है, अगर प्रेशर कांस्टेंट तो पी डेल्टा वी लिख लेंगे, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे निकलता है, देखो V1 से V2 पी डी वी, या फिर कर्व से निकलेगा, एरिया निकालोगे तो ये निकलेगा आपके पास एनसीवी डेल्टा टी से। और ये डिपेंड करेगा प्रेशर कौन सा, जैसे अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है और मुझे हीट एब्जॉर्ब निकालना होता है यहाँ पे, तो मैं क्या निकालती,
Cp होता था डेल्टा Qp बाय में N डेल्टा T, यानी हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज इक्वल टू N डेल्टा T Cp। यहाँ पे Cp निकालती मैं, Cp के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करती, F/2 प्लस में। F/2 प्लस में तो R। इसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको यूं पूछा होता कि हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज कितना है, तो वो अब प्रोसेस कौन सा उस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन डेल्टा यू ऑलवेज ट्रू है, आप कोई भी प्रोसेस यूज करें, NCV डेल्टा T। क्लियर है सबको? यस मैम। छोटी छोटी Yes, बातें ma'am. जो दिमाग में रखिए, हेल्प करेंगी आपको। अब बात करते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, बताइए किसको बोलते हैं। गिव मी एग्जांपल ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। बिल्कुल सही, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर मान लेते हैं एक वो सिस्टम, हेल्प करते हैं उसको बिहेवियर, थर्मोडायनेमिक्स के सिस्टम बिहेवियर्स को वो करने में, स्टेट ऑफ सिस्टम बताने में हेल्प करते हैं। स्टेट ऑफ सिस्टम बताने Yes, में हेल्प करते हैं। कब? एट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम ही क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये एक सिस्टम है गैस का, उसके ऊपर मैंने वेट्स रखे हुए, अभी ये थर्मल आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब कि इसका टेम्परेचर जो है सराउंडिंग के टेम्परेचर जितना है, इसका जो ऊपर प्रेशर लग रहा है गैस के प्रेशर के इक्वल है, अभी इक्विलिब्रियम में रखा है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। अगर मैं इसके सारे के सारे वेट्स उठा दूं तो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा ये, एक्सपेंड कर यस जाएगा। मैम। ठीक है, यस ये एक्सपैंड करेगा। मान लीजिए इनिशियली ये यहाँ था, तो अब ये जैसे एक्सपैंड करेगा, तो जब ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाता है, तो उस टाइम देखो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, तो आप उनको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन कोई सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, अब ये कुछ देर बाद क्या होगा कि सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, फिर यस आप चेक कर सकते हो, मेजर कर सकते हो प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है। तो हम इक्विलिब्रियम के ऊपर देखते हैं कि आपके पास क्या प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है, क्या टेम्परेचर है, क्योंकि अगर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है बेटा, ये चेंज होते हैं और ये हम लोगों के लिए डील करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो वो स्टेट वेरिएबल क्या है, सिंपली आपके पास ये वो पैरामीटर्स हैं जो एक स्टेट को एट इक्विलिब्रियम बता रहे हैं। समझ में आई बात सबको? यस मैम। मैम। अभी देखिए वेरिएबल्स दो तरीके के होते हैं, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव। बताइए जो मास पे डिपेंड करते हैं वो कौन से हैं? इंटेंसिव। इंटेंसिव। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव। 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 Extensive is mass dependent, intensive will not depend upon मास। 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 मास कह लो या आप बोल सकते हो साइज, ऐसे भी बोल सकते हो साइज। यस आप मैम। चेक कैसे कर सकते हैं, मान लो इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को मैं आधा कर दूं तो कौन सी प्रॉपर्टी बदल गई, वॉल्यूम। वॉल्यूम बदल गया, यानी वॉल्यूम जो चेंज हो गया वो मास पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ गया। टेम्परेचर क्या होगा, सेम। सेम। एक बाल्टी गर्म पानी की ले लो, उसका टेम्परेचर मेजर कर लो, एक मग्गा निकाल के उसका टेम्परेचर मेजर कर लो, दोनों का क्या होता है, सेम। क्या हो सेम जाएगा होता है। यहाँ पर? प्रेशर क्या होगा, एक्सटेंसिव। इंटेंसिव होता है बेटा प्रेशर ऑफ गैस। इंटेंसिव हो। ठीक है, और ओके डेंसिटी, मैम। इंटेंसिव। इंटेंसिव। जल ही नहीं रहा है। बेटा माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, हीट कैपेसिटी बताओ क्या होगा, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। हीट कैपेसिटी है, जितना अमाउंट दे रखा है ना, उसका अपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, तो आपके पास इतना अमाउंट है, इतना है, इतना है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट, कि कितना हीट देना पड़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ना वो इंटेंसिव होता है। आपके पास स्पेसिफिक क्या हो गया, 1 ग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैंने बढ़ाना है तो कितना हीट देना पड़ेगा। अभी आपके पास चाहे इतना सब्सटेंस है, चाहे इतना बड़ा सब्सटेंस है, चाहे इतना, उसका 1 ग्राम के लिए तो सेम होएगा ना फॉर पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट क्या होगी, इंटेंसिव, ये मास पे डिपेंड करेगी। और दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी जितनी भी है आपके पास वो सारी एक्सटेंसिव होती है। एक्सटेंसिव में वो होगी। यस, इंटरनल एनर्जी है, जैसे इंटरनल एनर्जी है उसकी टोटल एनर्जी। ठीक है, जितना ज्यादा आपके पास सिस्टम बड़ा है उसकी टोटल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर,
एम पे डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, एम पे डिपेंड कर रही है। तो समझ में आ गया, आज क्लियर है सबको इंटेंसिव एक्सटेंसिव? यस मैम। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल? मास। मास। मास स्टेट वेरिएबल वो है जो टाइम के साथ आपको अलग अलग वैल्यूज दे सके, अगर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, लेकिन मास तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो मास। यस मैम चलिए आगे कीजिए फिर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव वेरिएबल? मास। प्रेशर बेटा, प्रेशर वॉल्यूम तो है नहीं, इंटरनल एनर्जी नहीं, और मास जितना ज्यादा लोगे उसके हिसाब वो तो मास तो डिपेंड ही कर गया मास पे। ठीक है, चलिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई भी प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर पी वी और ऐसा कुछ प्रोसेस है, ये आपके पास होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इसमें यहाँ पर इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, यहाँ पर प्रेशर P1 P2 V2। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो वेरिएबल्स है विद टाइम चेंज हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मेजर मेजर कौन से आपके पास? आइसोथर्मल हो गया जैसे, एडियाबेटिक। यस आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। यस आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक, ये मेजर हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज सेड टू टेक प्लेस व्हेन सम चेंजेस अकर इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। स्टेट बदल रही है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये टाइम के साथ बदल रही है। तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स या वेरिएबल्स या कोऑर्डिनेट्स तीनों बोल सकते हो, सिस्टम के चेंज हो रहे हैं विद टाइम। क्लियर है सबको? यस मैम। क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस क्या है? नाम को समझो पहले। क्वाजीस्टैटिक मतलब, स्टैटिक मतलब तो हो गया रुका हुआ, क्वाजी मतलब हो गया उसके जैसा दिख रहा है, यानी जो रुका हुआ है उसके जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में रुका हुआ नहीं है। देखिए, मैं अगर यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम में सिस्टम ले लेती हूँ, इसके ऊपर मैंने छोटे छोटे बहुत सारे वेट्स रखे हुए हैं, अभी क्या है ये इक्विलिब्रियम में है। क्या करती हूँ मैं, इकट्ठा अगर मैं हटा दूं, ये एक्सपैंड करेगा। यस यस मैम। ठीक है, तो ये यहां से मान लीजिए यहाँ आ गया, तो जब ये इकट्ठा हट गया तो इक्विलिब्रियम में तो रहा नहीं। हर एक जो स्टेट से ये जा रहा है, यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो है चेंज हो रहा है। क्या ये सराउंडिंग के साथ सिस्टम इक्विलिब्रियम में है यहाँ से यहाँ तक? नहीं है ना। नो मैम। क्या ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में होगा जब ये बहुत फास्ट एक्सपैंड कर रहा है? नहीं होगा। कुछ देर बाद आ जाएगा, लेकिन जब ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ हो रहा है तब नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हमारे लिए इक्विलिब्रियम में डील करना आसान है, यहाँ पर ये चेंज हो रहे हैं, इसको हम लोग नहीं डील कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको स्लोली करते हैं, बहुत स्लोली, कि आपको लगेगा कुछ चेंज नहीं हो रहा, बट एक्चुअली में चेंज हो रहा है। हम पहले एक वेट हटाते हैं, जैसे ये थोड़ा एक्सपैंड हुआ, इसने बाहर से थोड़ा हीट एब्जॉर्ब करा, ठीक है, इसके इसके पैरामीटर्स में कुछ नहीं चेंज हुआ। फिर थोड़ा सा किया इंक्रीज, थोड़ा सा आपके पास वैल्यू बदली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की, फिर आपके पास सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फिर थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा, मतलब हर स्टेट, हर एक इंटरमीडिएट स्टेट जो आ रही है थोड़ा थोड़ा चेंज करने पे, वो फटाक से आपके पास सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस। जनरली सारे प्रोसेसेस हम लोग ऐसे ही लेते हैं, क्योंकि तभी हम लोग क्या है, ये जो मेजरमेंट है वेरिएबल्स की वो कर पाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसके अंदर बहुत फास्ट करना पड़ता है, तो स्टेटेड नहीं है, तब तक हम लोग सारी चीजें स्लोली करते हैं। ठीक है, यस मैम। चलिए आइसोथर्मल प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। इसमें छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती हैं, जितने भी हम प्रोसेसेस करेंगे बेटा नोट डाउन कर लो चाहे, और ध्यान से सुन लो। वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये तो आपको पता ही है। ऐसा एग्जांपल क्या है? मेल्टिंग और बॉइलिंग। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थर्मल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि इस टाइम पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या वेपराइजेशन चलती है, यानी कि जितनी आप सिस्टम को हीट दोगे वो उसकी स्टेट बदलने में इस्तेमाल होती है, टेम्परेचर नहीं बदलता। याद आया कुछ? यस मैम। राइट, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर होता ही नहीं आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब बात करते हैं आइडियल गैस की। आइडियल गैस के केस में आपको पता है जितनी भी इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, और ये डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पर। याद आया 3/2 केबीटी? ठीक है, यस मैम। तो यहां से आपको
अगर टेम्परेचर आइसोथर्मल दे दिया, मतलब टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे, तो यानी कि आपके पास डेल्टा यू 0 हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं हो रहा। समझ में आई बात? यस मैम। दूसरा, Yes, ma'am. P इक्वल्स टू एनआरटी होता है। अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, यानी प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ये तो सारी चीजें कांस्टेंट होगी, तो प्रेशर आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। कौन सा लॉ है ये? Boyle's law. बॉयल्स लॉ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीवी इज कांस्टेंट, यस मैम। या ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। और अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ की, जैसे डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। अगर यहाँ आप देखोगे तो डेल्टा यू हो जाएगा 0, यानी कि जितनी हीट आपने सिस्टम को दी उससे सारे से काम बन गया, यानी जितनी हीट दी वो सारा वर्क डन में कन्वर्ट हो गया। क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? नो मैम। नहीं होता। सेकंड लॉ यही है कि आपके पास सारी की सारी हीट कन्वर्ट ही नहीं हो सकती वर्क डन में। इसका मतलब ये हो गया कि परफेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस होता भी नहीं है। क्लियर होगी बात? यस मैम। Yes, और ma'am. इसकी जैसे कुछ चीजें याद रखनी है आपको। अगर मैं यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस करना चाहती हूँ, मान लीजिए यहाँ कोई गैस है, तो मैं क्या करूंगी, इसको, इसकी वॉल्स को मैं परफेक्टली कंडक्टिंग रखूंगी और स्लोली करूंगी, परफेक्टली कंडक्टिंग एंड स्लोली। यानी मैंने थोड़ा सा अमाउंट ऑफ हीट दिया, अभी क्या होगा, मैंने थोड़ा सा दिया और इस सिस्टम ने उससे काम कर लिया, तो इसका खुद का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा ना। मैंने नो मैम। मैंने एक रोटी खाई और मैंने फटाक से एक्सरसाइज कर ली, तो मेरे में तो एनर्जी स्टोर नहीं हुई, मैंने खाई वो मैंने यूज कर दी। वैसे ही जैसे Yes, ma'am. हीट दिया, उसने उससे वर्क किया, एक्सपैंड हो गया, फिर दिया फिर एक्सपैंड, तो स्लोली आपको प्रोसेस करना है टू मेंटेन दी आइसोथर्मल कंडीशन। क्लियर हो गया? अभी आगे चलते हैं। इसका जो वर्क डन होता है वो क्या है, W इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। ये क्यों लिखा, अभी देखो यहाँ पे डेल्टा यू तो 0 है, तो W क्यू के Yes, इक्वल हो ma'am. गया। Yes, ma'am. ठीक है। इसकी वैल्यू आती है ये, आपको बुक्स में सिंपली ऐसे भी लिखा मिलेगा, एनआरटी लॉग बेस ई V2 बाय V1। सिंपल, ये नहीं होता वहां पे, ये होता है जब log बेस 10 की बात करते हैं आप। ठीक है, जब बेस 10 है इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दूसरा, अभी पीछे हम लोगों ने लिखा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 है। Yes, ma'am. P2 बाय Boyle's law. V1 को मैं क्या P1 बाय P2 नहीं लिख सकती क्या? हम लिख सकते हैं. तो ये चीज हम लिख यहाँ पे कन्वर्ट हो गई। इसमें एक चेंज और होता है, जैसे आपके पास P1 V1 P2 V2 के इक्वल है और PV इक्वल्स टू एनआरटी। आइडियल गैस की बातें चल रही है सारी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट, N कांस्टेंट, तो यहाँ पर अगर मैं P1 V1 लिख लूं, यानी फर्स्ट प्रोसेस अगर हुआ, या फिर P2 V2 लिख लूं, तो कोई गलती की क्या? नो मैम। ठीक है, तो No, यहाँ पर ma'am. ये आपको दिख रहा है ना एनआरटी, इसके भी दो एक्सप्रेशन बन जाएंगे, एक बार रख लो P1 V1 और एक बार रख लो P2 V2, यानी इस सिंगल एक्सप्रेशन से दो एक्सप्रेशन निकल जाएंगे आपके। और यहाँ पर भी आपके पास P1 V1 और P2 V2। क्लियर हो गया? वो Yes, ma'am. क्वेश्चन है फिर आपको यूज कौन सा करना है। चलिए, इसका डेरिवेशन आता है भाई, क्या कराऊं? यस हम और नो? एडियाबैटिक का करा देना, इसका तो आता है. अच्छा ठीक है, एडियाबैटिक का करा देंगे। देखिए, सबसे पहले इसका स्लोप डिस्कस करते हैं हम लोग। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो कर्व तो समझ में आ गया होगा। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, तो कर्व आएगा ऐसा। हमको निकालना है इसका स्लोप, तो मैं क्या ले लेती हूँ, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूं दोनों तरफ, तो P dV प्लस में V dP दिस इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे। Yes, ma'am. तो अभी मेरे को अगर इसका स्लोप निकालना है, तो मुझे बेसिकली निकालना क्या है, dP बाय में dV, चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम। ऐसे ट्राइंगल बना के करते हैं ना, y बाय में x। ठीक है, तो यहाँ पे dP बाय में dV कितना हो जाएगा, माइनस में P बाय में V। इसको हम कंपेयर करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के साथ, वहां इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इसको अभी के लिए दिमाग में रखो। मैम, -P/V कैसे आया? माइनस बेटा, ये इसको इधर लेके जाओगे अगर आप,
तो ये हो जाएगा पी डीवी माइनस इज इक्वल टू माइनस वी डीपी ना, अगर यस इसको मैम। इधर ले गए तो डीपी बाई डीवी इसके नीचे ले आए और वी इसके नीचे ले गए और माइनस को इधर ले गए। ओके मैम। ठीक है, हाँ जी। तो किसी को प्रॉब्लम है इसकी डेरिवेशन में तो बताओ, मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं हिंट दे देती हूँ, आप करके देखना। वर्क डन आपको पता है होता है क्या, V1 से V2 PdV। तो यहां पर प्रेशर देखिए कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो यहां पर मैं क्या करती हूँ, P को ही चेंज कर लेती हूँ। PV इक्वल्स टू NRT होता है, प्रेशर हो गया आपके पास NRT बाय में V। ठीक है, किसी ने हैंड रेज किया है क्या? नहीं, हाँ जी। तो NRT बाय में V मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, तो NRT बाय में V dV, इसका इंटीग्रेशन V1 से V2 हो जाएगा। तो यहां से NRT बाहर आ जाएगा, V1 से V2, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ V बच गया। तो 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है, log x होता है ना। यस मैम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, NRT log V, और यहाँ लिख देंगे V1 से V2। क्लियर है सबको? यस इसको लिख मैम। देंगे फिर NRT log V2 माइनस में log V1, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, NRT log V2 बाय में V1। और अगर इसको आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बस ये इसका छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलिए अब बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। पता है आपको एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, जिसमें हीट का आदान प्रदान ही नहीं है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। हीट चेंज Right? जीरो। बिल्कुल। तो यानी डेल्टा क्यू जीरो। फिर लॉ चेक करते हैं सबसे पहले, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। प्लस डेल्टा W। ये जीरो हो गया, यानी कि डेल्टा यू कितना आ गया आपके पास, माइनस डेल्टा डब्ल्यू। माइनस डेल्टा W। ठीक है, या फिर डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस माइनस डेल्टा U। ऑलराइट। अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, टायर बर्स्टिंग। टायर जब बर्स्ट होता है बेटा, उस टाइम पे प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। तो याद रखिए एडियाबैटिक प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। जैसे आइसोथर्मल स्लो रखते हैं हम लोग, एडियाबैटिक फास्ट रखते हैं। ठीक है, जैसे वहां पर हमने कंटेनर की वॉल्स को क्या रखा था आइसोथर्मल में, डायथर्मिक। डायथर्मिक। यहाँ पर हम रखते हैं इंसुलेटेड, कि किसी तरीके की हीट ना हो। फास्ट क्यों रखते हैं, कि भाई टाइम ही नहीं मिले हीट को आने और जाने का। ठीक है, तो टायर बर्स्टिंग भी एक बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। कभी सुना है किसी ने टायर बर्स्ट होते हुए? यस मैम। राइट, कितनी तेज आवाज आती है। तो क्या होता है, वहां पर जो उसके अंदर एयर होती है वो एयर एक्सपैंड हुई सडनली। ठीक है, तो जैसे ही वो एक्सपैंड हुई तो वो एक्सपेंशन के लिए वर्क करना पड़ रहा है ना उसको, तो वर्क के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है? वैसे तो इसमें डेल्टा क्यू ना तो सराउंडिंग से सिस्टम में जा सकता, ना सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता। तो वहां पर जो उसको वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए वो उसने खुद की इंटरनल एनर्जी से सोख ली। आई बात समझ में? तो वो क्या करेगा, एकदम से एक्सपैंड होएगा, इंटरनल एनर्जी से एनर्जी को लेगा, तो इंटरनल एनर्जी तो ड्रॉप करगी ना, करी या नहीं करी? यानी वो ड्रॉप करी तो टेम्परेचर ड्रॉप करा, यानी कि टायर बर्स्टिंग के आसपास की जो हवा होगी वो ठंडी महसूस होती है। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, फिर इसका दूसरा एग्जांपल है जैसे थर्मल फ्लास्क का। ठीक है, अगर थर्मल फ्लास्क की बात करें तो अगेन एडियाबैटिक प्रोसेस अगर हम देख रहे हैं, ना तो हीट उसके अंदर जा सकती ना उससे हीट बाहर जा सकती। अगर मैं इसको शेक कर रही हूँ, शेक कर रही हूँ तो मैं सिस्टम पे काम कर रही हूँ। टायर बर्स्टिंग में सिस्टम काम कर रहा था, जब एक्सपेंशन हो रहा था वहां सिस्टम काम कर रहा था, तो उसने एनर्जी ली, इंटरनल एनर्जी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, सिस्टम पे काम कर रही हूँ, वो काम उसकी इंटरनल एनर्जी में ऐड होगा। वहां ऐड होगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, चाय और गर्म हो जाएगी। समझ में आई बात? हाँ। ठीक है, ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं इसमें। तो और क्या रह गया, यस, इसकी जो अगर कंटेनर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर इसको हम रखते हैं इंसुलेटेड, परफेक्टली इंसुलेटेड। ठीक है, चलिए फिर आगे डिस्कशन करते हैं इसका। अच्छा हाँ, देखो नेगेटिव साइन और डिस्कस कर लेती हूँ। अभी मैंने बोला कि जो वर्क करना पड़ रहा है सिस्टम को, वो एनर्जी ले रहा है एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ले रहा है, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव रहता है। समझ में आया बात? ये डिक्रीज हो गई।
यस मैम। ठीक है, यहाँ पे क्या होएगा, डेल्टा यू आएगा नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्क डन हो रहा है सिस्टम के द्वारा, और सिस्टम जब वर्क करता है तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए। हाँ जी, थर्मस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक। इवन इंजन में भी इग्निशन के लिए, जैसे जो डीजल इंजन है उसमें इग्निशन के लिए क्या करते हैं, वो एडियाबैटिक कंप्रेशन करते हैं। बहुत फास्ट कंप्रेशन करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, हीट वर्क डन सिस्टम हीट पे होगा। पास नहीं हो पाएगी। हाँ, हीट वहां पे क्या होगा, नहीं हो पाएगी। यस, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, उससे स्पार्किंग होती है और फिर शायद इंजन चलता है, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है उसमें। यस मैम। ठीक है, अभी इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, देखिए, ये होती है पॉइजन्स इक्वेशन। पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन में यूज करते हैं। ऑलराइट, अभी इससे ये भी आप बना सकते हो और इससे ये भी बना सकते हो। कैसे, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखो प्रेशर नहीं है, तो प्रेशर को एलिमिनेट कर देते हैं एनआरटी बाय वी पुट करके। जैसे ही आप यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एनआरटी बाय में वी इंटू में वी की पावर गामा इज कांस्टेंट। नींद तो नहीं आ रही, No, नो ma'am. मैम। ठीक है। अभी एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ठीक है, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, बचा टी और वी की पावर गामा, और नीचे एक वी है, तो वी की पावर गामा माइनस में 1 इज कांस्टेंट। आ गई सेकंड इक्वेशन। मैम ये एन और आर कहाँ पे चले गए? ये कांस्टेंट है ना बेटा, ये इस कांस्टेंट में मर्ज कर दिया मैंने। ओके मैम। ठीक है, यहाँ पर सिमिलरली आप थर्ड भी निकाल सकते हो। इसके लिए देखो क्या नहीं चाहिए मुझे, वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालूंगी एनआरटी बाय पी, और इसमें पुट कर दूंगी, तो मेरे पास थर्ड फॉर्म भी आ जाएगा। क्लियर है, कराने की तो आई थिंक जरूरत नहीं है, सिंपल है, पुट ही करना है। ओके, मैम करा दो ये वाला। अच्छा चलिए लीजिए, मेरे को क्या पुट करना है यहाँ पर, वॉल्यूम। तो देखिए, वॉल्यूम मैं यहाँ से पुट कर सकती हूँ एन आर टी बाय में पी, राइट। तो अगर मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पे प्रेशर इनटू में एन आर टी बाय में पी की पावर गामा इज सम कांस्टेंट, लेट्स से के, कुछ भी कांस्टेंट तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो पी की पावर क्या हो जाएगा, अगर पी को इकट्ठा करें 1 माइनस गामा, यस मैम। और टी की पावर क्या हो जाएगा, गामा। गामा। बाकी जो बचा एन आर और उसकी पावर गामा, ये तो कांस्टेंट ही हो गया। गामा भी एक फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो सारा कांस्टेंट में ऐड हो जाएगा, लेट्स से के डैश, सब न्यू कांस्टेंट बन गया। तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा, पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा इज कांस्टेंट। ओके मैम। ठीक है, इसका जो वर्क डन रहता है बेटा, आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, इसका एक Yes, ma'am. शॉर्ट फॉर्म है डेरिवेशन का, वो करा दूं। Yes, ma'am. हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था इंटरनल एनर्जी का सीवी की फॉर्म में, याद है, उससे कर सकते हैं ये। तो फॉर एन आइडियल गैस वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज गिवन एज P1 V1 माइनस P2 V2 बाय में गामा माइनस में 1 इक्वल्स टू एन आर इंटू में T1 माइनस T2 बाय में गामा माइनस में 1। एक सेकेंड बच्चों, वहीं पे है। हेलो, आवाज आ यस रही है? मैम। यस मैम। यस मैम। तो P1 V1 माइनस में P2 V2 बाय में गामा माइनस में 1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, P1 V1 की जगह एनआर T1। देखो एडियाबैटिक में टेम्परेचर बदलता है, ठीक है, तो हम इसको टेम्परेचर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एनआर T1 माइनस में एनआर T2। ठीक है, Yes, ओके ma'am. मैम। ऑलराइट, चलिए फिर इसका डेरिवेशन बता देती हूँ मैं आपको, एक छोटा सा दूसरा एक और फॉर्म है, वो मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, एक मैं भी Yes, बता ma'am. देती हूँ सिंपल सा। जैसे कि आपके पास इंटरनल एनर्जी होता है एन सी वी डेल्टा टी, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, ऐसे ही निकालते हैं। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. और आपको पता है सीपी माइनस में सीवी होता है आर, गामा होता है सीपी बाय में सीवी। तो यहां से मैं निकाल सकती हूँ, क्या निकाल सकते हैं, सीपी गामा इंटू में सीवी, यहाँ पुट कर लेते हैं गामा इंटू सीवी माइनस में सीवी इक्वल्स टू आर, तो सीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी,
आर बाय में गामा माइनस में 1, यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं एन इंटू में आर बाय में गामा माइनस में 1 इंटू डेल्टा टी। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में शुरू में ही हम लोगों ने क्या किया है कि आपके पास डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू था, तो ये तो है ही नहीं, तो यानी यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू। यस मैम। तो यहाँ पे डेल्टा यू पुट कर लो, माइनस में एन आर, डेल्टा टी को आप लिख सकते हो टी टू माइनस में टी वन डिवाइडेड बाय में गामा माइनस में 1, ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, तो यहां से आप इस माइनस साइन को अंदर ले जाइए, ये हो जाएगा आपके पास कितना, एन आर टी टू माइनस में टी वन बाय में 1 माइनस में गामा, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगा। देखो अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं माइनस साइन, तो ये कितना हो जाएगा, टी टू माइनस में टी वन, ठीक है। और Yes, अगर मैं ma'am. इसमें से भी कॉमन ले लूं माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस गामा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो यही फॉर्म बन गया ना, यस मैम। ठीक Ma'am. है। चाहे आप यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो इसको टी वन माइनस टी टू बाय में गामा माइनस में 1, तो यही फॉर्म बन जाएगा। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डेरिवेशन है इसका। अदरवाइज जो हम लोग डेरिवेशन करते हैं वो पी वी की पावर गामा इज सम कांस्टेंट के, इसको लेके करते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके, V1 V2 P dV, यही होता है ना वर्क डन। तो यहाँ प्रेशर की जगह हम लोग पुट करते हैं क्या, K बाय में V की पावर गामा, और फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये मैं आपको दे दूंगी नोट्स में, ठीक है। ये था इसका इंटरनल एनर्जी की हेल्प से। अभी देखो ये वाला जो फॉर्म आ गया, इसको हम ये भी बना सकते हैं बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। तो nRT2 की जगह रख दो P2V2, और nRT1 की जगह क्या आ जाएगा, P1V1। क्लियर है सबको। Yes, ma'am. तो यस इसके मैम। दो फॉर्म्स हैं, एक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, समझ में नहीं आए तो क्लास के बाद पूरा करा दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के देख लेना एक बार, ठीक है। चले आगे। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर ले इसका स्लोप। इसका स्लोप आइसोथर्मल के स्लोप से कनेक्टेड होता है। देखिए यहां हमको इक्वेशन यूज करनी है, पी वी की पावर गामा इज सम कांस्टेंट। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा आपके पास, पी गामा पावर आगे इसकी एक पावर कम डीवी, प्लस में डीपी वी की पावर गामा इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज सबको। यस मैम। क्या बोल रहे हो समीक्षा, देखो फटाफट कर लो, सारे आपके पास कनेक्ट हो जाएंगे। नहीं मैं दूसरा डेरिवेशन नहीं करा रही अभी, ठीक है, अभी मैं स्लोप का रिलेशनशिप बता रही हूँ, नहीं होगे कंफ्यूज, ध्यान से सुनो, ठीक है। यहाँ पर अब अभी देखो यहाँ पर जो कर्व आता है बेटा, वो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में थोड़ा सा स्टीपर कर्व आता है। जैसे आपके पास आइसोथर्मल के केस में कैसा आता है, थोड़ा सा फ्लैटर कर्व आता है ऐसे। ये ऐसा क्यों आता है उसका कारण है यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी कौन हैंड रेज कर रहा है, हाँ जी जिन्नत बेटा, क्या हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसका नेट गया लगता है। चलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा अभी तक, ये बताओ सबसे पहले। Yes, ma'am. आ रहा है। ठीक है, इजी Yes, इजी ma'am. चीजें हैं, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही डीपी बाई डीवी निकाल लेते हैं। तो पी गामा वी की पावर गामा माइनस में 1 डीवी, दिस इज इक्वल टू माइनस में डीपी इंटू में वी की पावर गामा, ठीक है। तो डीपी बाई डीवी कितना हो जाएगा, यहाँ से डीवी नीचे ले आओ और वी की पावर गामा इधर ले जाओ, पी गामा वी की पावर गामा माइनस में 1 बाय में वी की पावर गामा, ये माइनस साइन में इधर ले गई। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम, बहुत स्लोली कराती हूँ, नहीं होगे कंफ्यूज, बताओ जरा कुछ भी प्रॉब्लम हो इसमें। No, ma'am. ठीक है, अभी देखो इसको इकट्ठा कर लेते हैं। इसको इकट्ठा जब करोगे गामा माइनस 1 माइनस में गामा हो जाएगा, ये पावर ऊपर ले जाओ माइनस में चली जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, वी की पावर माइनस 1 बचा, यानी कि माइनस गामा पी वी की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू डीपी बाई डीवी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन। No, ma'am. अभी मैं इसको वापस से खोल लेती हूँ, ये क्या आ जाएगा, माइनस गामा
P by V, राइट? यस मैम। ठीक है, और Yes, अभी ma'am. मैंने पीछे निकाला आइसोथर्मल के केस में dp by dv कितना आया था? माइनस पी बाई वी। यहाँ कितना आ रहा है dp by dv? माइनस माइनस गामा। गामा तो गामा टाइम्स बढ़ गया, स्लोप एडियाबैटिक का गामा टाइम्स बढ़ गया। स्लोप बढ़ना मतलब वो स्टीप हो गया। ऐसे आपको खड़ा खड़ा सा कर्व जो दिख रहा है, स्लोप बढ़ने की वजह से दिख रहा है। तो क्वेश्चन जो आते हैं कॉम्पिटिशन्स में भी या फिर बोर्ड में भी आ सकता है कि एडियाबैटिक और आइसोथर्मल की कर्व्स दे देंगे, आपको पूछेंगे कौन सा एडियाबैटिक है कौन सा आइसोथर्मल है। तो आपको देखना कि फ्लैटर जो रहेगा वो रहेगा आइसोथर्मल और जो स्टीपर रहेगा वो रहेगा एडियाबैटिक। तो हम दोनों केस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक्सपेंशन का केस अगर हम ले लें, एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं, एक्सपेंशन यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम। तो सबसे पहले अगर कंपेयर एक ही ग्राफ में बना रही हूँ आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, तो फ्लैटर बनाया हम लोगों ने क्या आइसोथर्मल का, स्टीपर हम लोगों ने बनाया एडियाबैटिक का। तो ये वाला एडियाबैटिक का है, ये आएगा आपके पास इस कर्व से नीचे, यानी आइसोथर्मल कर्व से नीचे। बेसिक आप बना के भी देख सकते हो, जो स्टीपर बनेगा वो नीचे ही बनेगा। दूसरा आपके पास आ गया अगर कंप्रेशन का केस, कंप्रेशन, उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा। यहां से शुरू कीजिए, जो आपके पास फ्लैटर कर्व होएगा वो होएगा आइसोथर्मल का। अभी मेरे को स्टीपर कर्व बनाना है, तो स्टीपर आपके पास ऐसे बनेगा। समझ में आई बात? जो स्ट्रेट जाएगा वो ना, जो आपके पास ऐसे सीधा सीधा सा रहेगा ना, एक फ्लैट दिखेगा ज्यादा, एक थोड़ा सा आपको सीधा सीधा स्ट्रेट दिखेगा। से दिखेगा। यस, ठीक है, वो आपके पास एडियाबैटिक कर्व हो जाएगा। ये वाला एडियाबैटिक हो गया। क्लियर है सबको? और ये वाला कोई आइसोथर्मल। Yes, ma'am. कंफ्यूजन तो पूछो, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। कुछ नहीं देखना, बस ये देखना है कि स्लोप आपके पास किसका स्टीप है, किसमें ऐसे फटाक। अभी मान लीजिए यहाँ पर आप बैठोगे और एक यहाँ पर बैठोगे, तो किसमें सबसे जल्दी नीचे जाओगे? एडियाबैटिक वाले में। Adiabatic में. इसी में सबसे ज्यादा मजा भी आएगा। ठीक है, यस, स्लाइड करने में। ठीक है, तो इससे भी आप समझ सकते हो। चलिए, अभी एक क्वेश्चन और बन जाता है इसमें गामा का। अभी देखो आपका स्लोप में गामा भी आ रहा है, और गामा आपको पता है मोनोटॉमिक के लिए 3 होता है, डाय के लिए 5 होता है। ठीक है, और आपके पास सॉरी गामा नहीं एफ होता है, वो गामा निकलता है सीपी बाई सीवी से। तो यही एफ की वैल्यू आप पुट करते हो किसमें, ऐसे फॉर्मूला आता है इसका 2/f प्लस में 1। तो मोनोटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू आती है बेटा कितनी, 1.6 जब एफ की वैल्यू 3 पुट करोगे। डाया के लिए कितनी आती है, 1.4 जब एफ की वैल्यू 5 पुट करोगे। और ट्राया नॉन लीनियर के लिए एफ की जब 1.3. यस 1.3। तो अच्छा ये बता दो फिर, कर्व जिसका गामा ज्यादा, क्या उसका आपके पास स्टीपर नहीं होगा? जिसका स्लोप में गामा की वैल्यू ज्यादा, उसका और भी ज्यादा स्टीप हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. तो किसका सबसे ज्यादा स्टीप? अब देखो चारों कर्व देख लो। लास्ट वाला। लास्ट वाला। फ्लैटर जो सबसे ज्यादा है वो तो आइसोथर्मल हो गया। फिर यस मैम। सबसे स्टीपर मोनोएटॉमिक, फिर डाया आएगा यहाँ पे, फिर पॉलीएटॉमिक हो गया। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस। चलिए, बहुत ही आसान है आइसोकोरिक बारीक, एक एक लाइन के हैं और कुछ भी नहीं है। जो मेन आपके पास रहते हैं वो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ही रहते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। आइसोकोरिक और आइसोबारिक तो बहुत ही आसान है बेटा। आइसोकोरिक क्या होता है, जिसमें वॉल्यूम नहीं बदलता। राइट, वॉल्यूम कौन कौन कर्व देख लो, ये पी हो गया, ये वी हो गया। क्या इस कर्व का वॉल्यूम बदल रहा है? नो मैम। नो मैम। क्या इस कर्व का बदल रहा है? नो मैम। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से रहेंगे। इसका स्लोप बता दो क्या होगा। बिल्कुल 90 पे जो होता है वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। स्लोप क्या होता है, टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट थीटा टेंजेंट 90 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ पर और जो देखने की चीज है दूसरी, वही एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको पता है डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी, यही होता है ना। यानी सिस्टम को अगर आप हीट दे रहे हो और उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहे, तो जो भी हीट दोगे वो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है ना।
ठीक है, उसी से हम लोगों ने निकाला था। सीवी होता है हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड डेल्टा टी। तो जो भी हीट एब्जॉर्ब होती है इसी को हम डेल्टा यू पुट करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और कोई भी प्रोसेस हो यही होता है, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, चाहे आइसोबारिक कर लो, ये तो स्टेट पे डिपेंड करेगा, पाथ कोई ले लो आप, इसलिए ये ऑलवेज ट्रू है। समझ में आई बात? और हम लॉ से देख लेते हैं, डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पर जीरो क्या है, डेल्टा वी, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। वर्क डन क्या होता है, पी डेल्टा वी होता है ना, यस मैम। यस मैम। वर्क डन जीरो हो यस जाएगा। मैम। यानी कि आप यहां से भी देख सकते हो कि हीट जो एब्जॉर्ब करी वो सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है, जो सेम चीज मैंने बोली भी है यहाँ पे, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, एन सी वी डेल्टा टी। क्लियर है सबको? बस इसमें इतना ही है। यस यस मैम मैम। क्लियर। बस लास्ट है आइसोबारिक। आइसोबारिक में प्रेशर जीरो। एक चीज और देख लो सच्ची, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है। अब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा, इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई T2, ये भी बोल सकती हूँ मैं। प्रेशर लॉ हो गया ना ये। यस Yes, मैम। ठीक है, ऐसे ही आप लोग यहाँ जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा उस केस में, प्रेशर कांस्टेंट तो कर्व बहुत ही सिंपल, पीवी प्रेशर आपके पास सेम रहना चाहिए। ये हो जाएगा एक्सपेंशन का जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, और ये हो जाएगा कंप्रेशन का जब वॉल्यूम घट रहा है। समझ में आई? यस यस मैम। मैम। ठीक है, यस मैम। यहाँ पर अगर हम चेक करें फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू तो सिंपली पी डेल्टा वी हो जाएगा। यस मैम। डेल्टा यू कोई भी प्रोसेस हो लगाना वही है, एनसीवी डेल्टा टी। और डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे एब्जॉर्ब्ड है, तो एन सीपी डेल्टा टी। समझ में आई? सीपी क्या है, डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, एन डेल्टा टी। तो यहां से डेल्टा क्यू पी ये रखना है आपको। तो हीट क्योंकि पाथ फंक्शन है, वर्क पाथ फंक्शन होते हैं, तो हीट जो एब्जॉर्ब करी सिस्टम ने, कुछ तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, कुछ उसने वर्क डन कर दिया। यही आइसोबारिक प्रोसेस है। भागो नहीं अभी क्लास से, हैव सम पेशेंस गाइस। ठीक है, चीजें जो टॉपिक एक सेशन में हम बनाते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनको वहीं सीख लोगे तो इजी रहेगा। बाद में फिर वापस से दोबारा उसको रिवाइज करोगे, अच्छा पीछे क्या हुआ था, फिर उसको आगे करोगे, तो हिम्मत बना के रखा करो। ठीक है, अभी देखो एक ही पिक्चर में जितने भी करे ना वो सारे समझ लेंगे। ये लास्ट स्लाइड है, क्वेश्चन अगले में करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो सुन लो, देखो यहां से शुरू करते हैं। यहां से देखिए, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। बात करते हैं पहले एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन में क्या होगा, देखिए पहले सबसे पहले वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मैंने बना लिया सबसे पहले एक आइसोथर्मल कर्व। फिर मैं बनाना चाहती हूँ एडियाबैटिक कर्व, तो एडियाबैटिक थोड़ा स्टीपर बनेगा, तो ये एडियाबैटिक हो गया। कंप्रेशन की बात करें तो सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा फ्लैटर कर्व बना लेती हूँ आइसोथर्मल का, ये बन गया मेरा। अब मुझे एक स्टीपर कर्व बनाना पड़ेगा, तो इधर तो स्टीपर बनेगा नहीं, स्टीपर तो इधर ही बनेगा ना। यस मैम। ठीक है, तो आपके पास सारे के सारे प्रोसेस एक पिक्चर में आ गए। अभी वर्क डन भी चेक कर सकते हो आप। वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व। देख लो किसमें कर्व, कौन से कर्व में सबसे ज्यादा वर्क डन होगा। आइसोबैरिक। आइसोबारिक में सबसे ज्यादा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, उसके बाद आइसोथर्मल, और यस फिर मैम। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक फिर और लास्ट आइसोकोरिक। रहेगा आइसोकोरिक। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ठीक है, बेचारी लास्ट में यस मैम ऐसे बोले, बस हो गया, डन, क्लास डन। ठीक है, देखिए ये वाला पहचान के आइएगा कौन सा है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? यस यस मैम। मैम। नो मैम। ले लो फटाफट। यस मैम ले लिया। ये वाला भी ले लो, हम ले लिया। और एक ये वाला ले लो। वैसे तो मैं नोट्स में दूंगी, ये वाला क्वेश्चन जरूर जरूर ट्राई करना। मैम पीछे इसमें वाला स्लाइड दिखा दो। हाँ जी बेटा, पहले, इससे पहले वाला स्लाइड। ये लो। यस मैम इसके बाद वाला। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे करेंगे, पहले ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे,
ठीक है, ग्रुप नंबर 6 है ना, Yes, ma'am. ग्रुप नंबर मेरे 59 8 है। 2 मैम ग्रुप नंबर 2 6, ma'am. अच्छा, ठीक है। 59। तो ऐसे करना आप लोग, करना इन क्वेश्चंस को, मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सॉल्यूशन मैं आपको नोट्स में दूंगी, कल मॉर्निंग में निकाल के देख लेना आप लोग, फिर मैच करना, नहीं समझ में आए वो क्वेश्चन मैं दोबारा करा दूंगी, ठीक है। ओके मैम ये तीनों देखो, 2018 वाला नीट का क्वेश्चन अच्छा है ये, इसमें डेल्टा क्यूपी का कॉन्सेप्ट लगेगा, हिंट दे देती हूँ, तो करके देखना। चलिए आज तो हम करेंगे सिर्फ यहीं तक, अब रह गया इस पे सिर्फ एक लेक्चर, जिसमें हम करेंगे कार्नोट इंजन आराम से, और सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे, और जो आपकी प्रॉब्लम रहेंगी वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो डीपीपी मैं सेकंड वाली आप लोगों को भेज दूंगी, ऑलराइट, उसको भी